ओम ह्रीं श्रीं नमो तवसा तपस्विनो जय जयकार। आज का जो माहौल है ना, सिर्फ और सिर्फ तपस्वियों की अनुमोदना का है। प्रवचन के बिंदु आपके हृदय तक पहुंचे, उसके पहले पूरा पंडाल तपमय बनना चाहिए। जिन्होंने 14 माह की कठिन तप यात्रा को अपनाया, ऐसे तपस्वी की यदि अनुमोदना चाहते हो, पूर्णतया शांति। ओ महेंद्र भैया, ओ कार्यकर्ता जी, बैठ जाओ। मैंने बोल दिया ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहूंगा इस मंडप में बैठे हुए तमाम जनमानस, एक भी व्यक्ति बात नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन पूर्वक। आप यदि तपस्वी का सम्मान चाहते हो तो सम्मान यही है कि तप अनुमोदना की धर्म सभा के एक एक शब्द आपके कानों के माध्यम से हृदयस्थ हो, यानी हृदय पर पहुंचे। जो जहां है उसी स्थिति में बैठ जाएंगे और हम संगीत के साथ में इस माहौल को तपमय बनाना चाहेंगे। ओम ह्रीं श्रीं नमो तवसा तपस्विनो जय जयकार। ओम ह्रीं श्रीं नमो तवसा तपस्विनो जय जयकार। ओम ह्रीं श्रीं नमो तवसा तपस्विनो जय जयकार। ओम ह्रीं श्रीं नमो तवसा तपस्विनो जय 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 जयकार। दोनों हाथ जोड़ेंगे। विश्ववंदित योगी जिनकी श्रेष्ठतम थी साधना, पूज्यवर ने नित्य की नव कार्य की आराधना। साहित्य सेवी सत्यवक्ता परम पावन नाम है, ऐसे गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है। सभी बोलेंगे, ऐसे गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है। नित कोटि कोटि प्रणाम। महावीर स्वामी भगवान की, गंधर गुरु गौतम स्वामी जी महाराजा साहेब की, राजराजेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, तप तपेश्वर, योग योगेश्वर, विश्व वंदनीय अभिधान राजेंद्र कोश के निर्माता, चरित्र चूड़ामणि, त्रिस्तुतिक मत पूर्ण धारक करता दादा गुरुदेव मोहन खेड़ा के राजा श्रीमद विजय राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब की। राजेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, श्री धनचंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, श्री भूपेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, श्री यतीन्द्र सूर्य जी महाराजा साहेब, श्री विद्याचंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, श्री हेमेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब, श्री रविंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब और श्री वर्धमान गच्छाधिपति गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब के 5 चरणों में वंदना। भगवान महावीर ने
अपने छठमास्थ जीवन काल में तीन कार्य कम किए हैं। आप विचार करते होंगे सदाका पुरुषों के अंदर सर्वोच्च ऐसे तीर्थंकर भी किसी कार्य को कम करते हैं क्या? जी हां, भगवान महावीर ने जो कार्य अपने जीवन में कम किए वे तीन हैं, और वे तीन कार्य अगर हम लोग हमारे भीतर में झांके तो उन तीन कार्यों में हम डूबे हुए हैं गले गले तक। नंबर 1, भगवान ने बोलना कम किया है। दीक्षा ली 12.5 वर्ष तक परमात्मा मौन रहे, कुछ भी बोले नहीं। उनकी साधना का सार यह कि 12.5 वर्ष के बाद में प्रभु को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। आज हम थोड़ा हमारे भीतर के अंदर झांके कि आज हमारे घर परिवारों के अंदर जो आग लग रही है, बिखराव हो रहा है, टकराव हो रहा है, कलह हो रहा है, विवाद हो रहे हैं, उन सबकी मूल जड़ अगर कोई है तो वह है वाणी का अनियंत्रण। यानी इस वाणी की गाड़ी का ब्रेक हमारे हाथों में नहीं है। परमात्मा ने नंबर 2 कार्य जो कम किया है वह सोना बहुत कम किया है। यदि मैं आपको पर्युषण पर्व के कल्पसूत्र के कुछ बिंदु याद दिला दूं तो भगवान ने सिवाय शूलपाणी यक्ष ने जो उपसर्ग दिया उस मंदिर के अंदर मात्र 2 घड़ी 12.5 वर्ष में परमात्मा कितना सोए? बोलो बोलो। 2 घड़ी यानी एक समय आपकी आती है ना, उतना समय 12.5 वर्ष में। और हम बॉम्बे के लोग बोलो बोलो, हाँ, रात में जागते हैं और दिन में कैसे जीवन का उद्धार होगा? सूर्यास्त ज्यादा देखते हैं और सूर्योदय तो देखते ही नहीं, तो जीवन में सूर्योदय भाग्योदय कैसे होगा? नंबर 1, भगवान ने बोलना बहुत कम किया। नंबर 2, भगवान सोए बहुत कम। और नंबर 3, भगवान ने आहार भी यानी खाना भी बहुत कम खाया 12.5 वर्ष में। एक रिपोर्ट कार्ड यदि आप तक पहुंचाओ परमात्मा के तप का मैन्युअल, सिर्फ 349 दिन। कितने दिन? 349 दिन। कितने सालों में? 12.5 वर्षों में। और वो भी कैसे? ऐसा नहीं आपकी तरह सुबह से उठे और रात तक। हाँ जी, बाउंडेशन। उसने भी बाउंडेशन कितना? एक गलधाना थाम चौबियार, एक जगह बैठकर वापर लिया, खत्म, फिर फिनिश। ये जो तपस्वी बैठे हैं ना, इनका जब एकादशी को पालना होगा, आप समझ रहे हैं कि वाह उस दिन तो सिद्धि का रस दिन भर खाने पीने मिलेगा। जी नहीं, वर्ष तक किया नहीं, लेकिन थोड़ी सी अनुभूति लेकर जाना है। उस दिन पालने में वो भी एक जगह बैठेंगे, एक जगह बैठकर जितनी आवश्यकता होगी उतना गन्ने का श्रेणी का रस लेंगे और वहीं पर पानी से कुल्ला करके या पानी वापर कर फिर उठ गए सो उठ गए, फिर पानी भी। विचार करो, ये ठाम चो गया। आज हमारा जीवन का अत्यधिक समय बर्बाद हो रहा है तो इन 3 चीजों के अंदर। अनर्गल बोल रहे हैं, मन चाह खा रहे हैं और चाहे जब तक सो रहे हैं। कैसे जीवन का विकास होगा? आज का जो महोत्सव है, आज का जो माहौल है, तप अनुमोदना का माहौल है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी उमा स्वाति जी महाराजा कहते हैं, इच्छा निरोध तप। इच्छाओं को रोकना वह तप है, इच्छाओं को बढ़ाना वह तप नहीं है। पालने के अंदर बहुत वस्तुओं की लिस्ट बना लेना वह तप नहीं है। तप का सार यह है कि इच्छाओं को खत्म कर दिया जाए, दमन और शमन किया जाए, वह तप है।
अब एक नजर करते हैं तप में शक्ति कितनी है। चक्रवर्ती महाराजा जो पृथ्वी के सबसे बलवान पुरुष होते हैं, उन चक्रवर्ती की शक्ति कितनी। वो खाना खाने बैठे हो ना, यानी भोजन करने, चक्रवर्ती जब खाना खाने के लिए बैठते हैं 18,000 मुकुटबद्ध राजा एक हाथ से तो चक्रवर्ती क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, समझो भैया, राजेश भैया, एक हाथों से तो चक्रवर्ती भोजन कर रहे हैं और दूसरे हाथ में साकल है, रस्सी जो भी है। 18,000 मुकुटधारी राजा उसे पूरी शक्ति से खींचते हैं, लेकिन जरा भी हिल नहीं पाते हैं। अगर उतनी शक्ति उन्हें मिली है तो वह तप के प्रभाव से। अभी मैं आपको एक और छोटी सी और बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। भगवान जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें डेफिनेटली ये तो पता है ना कि इस भाव में तो मेरी मुक्ति है, डेफिनेटली पता है। गर्भ से 3 ज्ञान होते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं मोक्ष में इस भाव में जाने ही वाला हूं, फिर भी तब करना नहीं छोड़ते हैं। यह बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि यदि हमारी जीवन की सफलता हम खाने पीने मौज मजा में समझते हैं तो निसंदेह इस पृथ्वी पर सबसे सोए हुए इंसान आप हैं। इस पृथ्वी में भारूप आप हैं। आपके जीवन में यदि तप नहीं है, कहा जाता है जीवन की सारी समस्या तपस्या से खत्म हो जाती है। एक बात और बता दूं मैं आपको, जीवन के अंतिम समय में आप चाहते हो कि मेरा जीवन का प्राण एकदम शांति से निकले, तो उनके जीवन में तप का होना जरूरी है। ये जो तपस्वी आत्मा है ना, इन्होंने इतने तप के अभ्यास 14 महीने तक जो किए हैं और अभ्यास की अनुभूति अंतिम समय के अंदर इनको समाधि का भाव दिलाने वाली बनेगी। और जो लोग पेटोराम है, खाते ही रहते हैं, चरते ही रहते हैं, इस पेट के लिए नो एंट्री का कोई बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है, ऐसे लोग बस तड़प तड़प कर, आगे नहीं कहूंगा ज्यादा। हाँ, जीवन के अंदर तप करना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आप मासिक श्रवण करें, वर्षी तप करें, सिद्धि तप करें। बहुत सारे छोटे छोटे तप है, उनको करके भी आप इस जीवन को सफल बना सकते हैं। अभी क्या हुआ, एक गुरु और शिष्य का संवाद आप तक पहुंचाता हूं। एक गुरु और शिष्य का बहुत सुंदर संवाद है। एक शिष्य चेला गुरु के पास में पहुंचा और जाकर बोला, गुरुजी मुझे तेला करना है। गुरु ने आज्ञा दे दी, तेला कीजिए। 3 उपवास हो गए। पारने के दिन गुरु से आज्ञा लेने पहुंचे कि गुरुदेव मुझे पारने की आज्ञा दीजिए। गुरु ने तब उन्हें कुछ वचन कहा है, ध्यान रखना। जतरा भी तपस्वी अटे बैठा है, हाँ, अक्षय तृतीया रोज थे लोग हवाला मोरा पड़े आओ कि महाराज साहब अभी मोरे पारना करवाने आज्ञा दो, निमित्त होने को कि अन्य वैलिडिटी बढ़े दो। हाँ, गुरु जी मुझे पालना करना है, आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा हल्के बनो, हल्के बनो। चेला थोड़ा मोटा ताजा था, हट्टा कट्टा था सब भाई। अभी गुरु ने कहा कि हल्के बनो, हल्के बनो। तो चेले ने यह सोचा कि मैं बहुत मोटा हूं, तो गुरु सोच रहे हैं कि मुझे हल्का बनना है। चलो 3 दिन का उपवास हो गया, 3-4 दिन और बढ़ा लेता हूं। ऐसे करते करते 28 हो गई। 28 के पारने के दिन फिर पहुंचे गुरुदेव पारने। गुरु ने पिछला जवाब वह कह दिया, हल्के बनो, हल्के बनो। चेले ने सोचा कि देखो 8 उपवास कर लिया, थोड़ा शरीर कमजोर हुआ, हाँ 1-2 किलो वेट कम हो गया। बॉम्बे में ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है, बराबर ना। जिनके पास साधन नहीं वे तो पैदल घूमते नजर आते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत साधन है वे भी आज पैदल। क्यों? क्योंकि मोटापा उनको परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, अनेक अनेक बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है, इसलिए सुबह भागते नजर आते वे लोग। अभी क्या हुआ, 28 के पारने पर भी गुरु ने कहा हल्के बनो, हल्के बनो। चेले ने सोचा कि मैं बहुत मोटा हूं, तो शायद गुरु और मुझे हल्के बनने का कह रहे। ऐसे करते हुए 16 उपवास कर लिए।
16 उपास के पढ़ने पर गए, फिर वही जवाब, हल्के बनो हल्के बनो। थोड़ा सा बुरा जरूर लगा था, हाँ क्यों जी, थोड़ा सा बुरा कठिनाई जरूर लग रही थी, लेकिन गुरु का आदेश था हल्के बनो, यानी थोड़ा और आगे बढ़ना है। ऐसा सोचकर 16 से गाड़ी 21 पर पहुंची, 25 पर पहुंची, और अब तो बोलो करना है आपको। हाँ, ऐसे तपस्वी की अनुमोदना में आए तो कुछ तो जीवन में लेकर जाना है ना। ये माल पानी तो, ये जो आहार संज्ञा तो अनंत भव से जुड़ी हुई है। साधना का सार है त्याग। वह कब अपनाएंगे हम? हाँ, पशु के जीवन में त्याग नहीं, नर के जीवन में त्याग नहीं, देवता लोगों के पास त्याग और तप नहीं, तो फिर कहाँ? मनुष्य में भी नहीं कर पाओगे तो कहाँ? इस जीवन को आप ऊंचाई की दिशा में कहाँ ले जाओगे? अभी क्या हुआ, मासक श्रवण कर लिया चेले ने 30 उपवास के दिन, अब सोचा कि अब तो गुरु मुझे आज्ञा देने वाले हैं, अब मेरा 30वां उपवास हो गया है, कल पारने के दिन गुरु के पास जाऊंगा, जरूर मुझे आज्ञा मिलेगी और पारने में मैं अमुक अमुक वस्तु, क्यों जी, हाँ उपवास के बाद में अगले दिन ब्यासना होता है तो मेनू पहले से सेट, सारी चीजें हमारी वेल प्लान। तो वह चेला भी सोच रहा था कि अब मेरा पारना तो जरूर हो ही जाएगा। 23 उपवास के बाद में गुरु के पास में पहुंचा, गुरुदेव पारने की आज्ञा दीजिए। गुरु ने तो फिर वही रटा रटाया जवाब दे दिया, कौन सा? आप कब बनोगे, सिर्फ बोलना ही है। हाँ, हल्के बनो हल्के बनो। अब चेले की जो क्षमता थी वह बिखर गई। अब चेला जो था वो आपे से बाहर हो गया, वह अनियंत्रित हो गया, कसाई सवार हो गया, गुस्से में आग बबला हो गया। अरे गुरुदेव, एक उपवास करके तो देखो, आपको पता चले कि एक उपवास होता क्या है। और आप पहले से लगाकर आज तक रोज एक ही शब्द बोल रहे हो, हल्के बनो हल्के बनो। अरे ये काया अस्थि पंजर बन गई है, दुबला पतला हो गया, हड़के दिखने लगे, और अब भी आप क्या बोल रहे हो, हल्के बनो हल्के बनो। गुरु ने कहा शिष्य को, और तब का जो सार है, भगवान महावीर की तबारकना का जो रहस्य है वह यह है, गुरु ने कहा कि शरीर को गलाना तब का उद्देश्य नहीं है। शरीर को गलाना, कमजोर करना और सिर्फ उपवास करते जाना, ये तब का उद्देश्य नहीं है, ये सार नहीं है, ये तबारकना का रहस्य नहीं है। यदि जीवन के अंदर तब है तो वह है कसायों से हल्के बनना है, क्रोध मन माया लोभ से हल्के बनना है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी क्या भरा हुआ है? गुरु के सामने तो हर परिस्थिति में विनय भाव रखना है, विनम्रता रखनी है, विनीत भाव रखना है, मधुर स्वभाव रखना है, अच्छे वचन ही बोलना है। और गुरु के सामने तुमने जो अनुचित व्यवहार किया है, इसलिए तब का सार यह है कि शरीर से हल्का नहीं बनना है, बल्कि कसायों से हल्का बनना है, स्वभाव अच्छा बनाना है, जीवन मीठा मधुरा बनाना है। मीठे मीठे पदार्थ व्यंजन मिठाइयाँ खाने का तो बहुत शौक है, लेकिन मीठे मीठे गुण भी जीवन में होना बहुत जरूरी है।